नमस्कार दर्शकों। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं, ऐसा एक विश्लेषण करने जा रहे हैं कि जो पूरे भारत में, मैं कह सकता हूं कि पूरे भारत में एक आवाज उठी है कि भाई हमारा जो संविधान है, संविधान की जो संविधान जो लागू होना चाहिए देश के अंदर, जैसे अभी आर्टिकल 15 की बात हुई कि हमारा जो आर्टिकल 15 है वो क्या कहता है, और जो संविधान की जो मेन मैं एसेंस कह सकता हूं वो देश के अंदर लागू क्यों नहीं होता है। गेस्ट हैं विजेंद्र मेहरा, सीटू राज्य अध्यक्ष और राज्य सचिवालय सदस्य सीपीएम हिमाचल प्रदेश, और दलित शोषित मुक्ति मोर्चा आशीष कुमार हमारे साथ नाहन से जुड़े हैं, और विजेंद्र सर हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं, शिमला शहर से। तो मैं दोनों का स्वागत करता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर हमारे साथ मूक नायक के कांगड़ा प्रभारी सीताराम भाटिया जी भी जुड़े हैं और हमारे पत्रकार हैं, और हम इनका भी स्वागत करते हैं। सर विजेंद्र मेहरा जी, मेरा आपसे सीधा ये सवाल है कि आप सीटू से जुड़े हैं, आप एक जो सीपीएम पार्टी है, एक लेबर पार्टी है, मतलब लेबर मैं नहीं कह सकता हूँ कि लेबर पार्टी है, पर लेबर के लिए काम करती है, ऐसे मजदूरों के लिए काम करती है, पिछड़ों के लिए काम करती है, उन लोगों के लिए काम करती है जिनके लिए राजनीति होनी चाहिए, जिन लोगों को ऊपर उठाना है, जिनका स्तर समाज में ऊपर लाना है। और हमारा देश विकसित भी तभी होगा जब हम निचले स्तर के लोग को ऊपर लाएंगे। तो मैं सीधा सवाल सर मेरा आपसे ये है कि ये जो चीजें सर बहुत जल्दी बदलती क्यों नहीं है। सर बहुत सारी आप मेहनत करते हैं, लोग मेहनत करते हैं, गवर्नमेंट मेहनत करती है, तो बहुत बड़ा परिवर्तन सोसाइटी के अंदर दिखाई क्यों नहीं देता है। मेहरा जी आपसे मेरा ये सवाल है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और आपने बड़ा वाजिब प्रश्न किया कि ये चीज़ें बदलती क्यों नहीं है। तो इस विषय को थोड़ा समग्रता से समझना पड़ेगा। समग्रता से मैं इसलिए कह रहा हूँ, होलिस्टिक अप्रोच में, क्योंकि जातिवाद की जड़ें भी हमारे समाज के अंदर एक व्यवस्था के अंदर है। और वो व्यवस्था क्या है? सामंतवादी व्यवस्था। बेशक हमारे हिंदुस्तान के अंदर राजे रजवाड़े नहीं रहे देश की आज़ादी के बाद, लेकिन उसके जो मूल्य हैं, वो जो उनके भूमि के जो रिश्ते हैं, जो उनकी प्रथाएं हैं, वो आज भी ज्यों की त्यों जिंदा है। अगर आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाएंगे, खासतौर पर यूरोप और दूसरे विकसित मुल्क जो हैं, वहां जब राजाशाही को खड़ा गया था, तो उसके साथ साथ राजाशाही के जो बुरे मूल्य थे, जो उसके बुरे पक्ष थे, उनको भी खत्म कर दिया गया था। हालांकि वहां जाति प्रथा नहीं थी, लेकिन और दूसरे बुरे मूल्य थे वहां जुड़े हुए। इतिहास है, उसको पढ़ा, दुनिया के अलग अलग देशों के अच्छी चीजों को उन्होंने संविधान के अंदर लाया। और इस विषय पर, जो जाति व्यवस्था के विषय पर भी, क्योंकि वो सारी चीजें उन्होंने स्वयं भुगती थी जब छोटे थे, और उसके बाद जब शिक्षा भी उन्होंने ग्रहण की, और उसके बाद जब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी जब वो समाज के अंदर काम करने आए, उन्होंने इस सारी चीजों को भुगता। हालांकि इस सारे संविधान के बनने से पहले की प्रक्रिया में अगर आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो दो तरह के काम उनके नजर आएंगे। पहला काम तो ये है सामाजिक परिप्रेक्ष्य के रूप में, जो उन्होंने निश्चित तौर से जब 1927 में महार सत्याग्रह में जो उन्होंने सार्वजनिक कुएं से पानी भरने की भी वकालत की, और उसके साथ साथ जो मनुस्मृति जैसा जो ग्रंथ था, जो जातिवाद को बढ़ावा देता था, ढोल शूद्र गवारी ये सब, पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब ये सारे नफरत के लिए या शोषण के लिए, उत्पीड़न के लिए बने हैं, इसको जब चुनौती दी थी। और खास बात मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ आपके शो पे, जब ये काम कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उनके साथ जो ये काम करने वाले कौन लोग थे? तीन महत्वपूर्ण नेता जो थे, चाहे सहस्त्रबुद्धे थे, चाहे चित्रे थे, चाहे टिप्पणीस थे, ये सारे ब्राह्मण थे। क्योंकि आज हिमाचल के अंदर ये भी बहस चल पड़ी है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ जब बात हो रही है तो लोग कह रहे हैं तो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। ब्राह्मण होना कुछ और चीज है, ब्राह्मणवाद कुछ और चीज है। ब्राह्मणवादी व्यक्ति तो कोई दलित भी हो सकता है, पिछड़ा भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है स्वयं। और ब्राह्मण होने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ज्यादा क्या है ब्राह्मणवादी होने में, व्यवस्था के मूल्यों को साथ लेके। तो एक काम तो वो ये कर रहे थे। दूसरा काम ये भी कर रहे थे कि मजदूरों को संगठित कर रहे थे वो। जैसे आपको मालूम है, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया था, मजदूरों की पार्टी का इन्होंने गठन किया था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी गठन किया। तो ये सारे विषय के चलते बाद में जब संविधान बना, और संविधान का जो आपने आर्टिकल 15 का भी जिक्र किया था, आर्टिकल 15 से पहले तो 14 भी है। 14 तो समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 जो है भेदभाव रोकता है, और 16 जो है वो
प्रोफेशन में जो इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करता है, अनुच्छेद 17 तो छुआछूत का निवारण की ही बात कर देता है, 19 आर्टिकल तो बिल्कुल सबको अपनी फ्री बात रखने का अधिकार दे देता है, और 21 तो जीने का अधिकार दे देता है। तो ये सारी बातें तो हुई हैं संविधान के अंदर भी, लेकिन आपको मालूम होगा कि ये संविधान को लागू करने का जब जब हिंदुस्तान के अंदर कोशिश हुई है, कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं इस देश के अंदर जो प्रतिक्रियावादी है, रिएक्शनरी फोर्सेज जिनको कहा जाता है, जो सोच को पीछे ले जाना चाहती हैं, जो जाति व्यवस्था को जिंदा रखना चाहती हैं, जो मनुवाद को जिंदा रखना चाहती हैं। और यही शक्तियां जो हैं समय समय पर जो है संविधान को भी चुनौती देती हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गालियां भी देती हैं, उनके विचारों को निगेट भी करती हैं, और इस तरीके से वो समाज को पीछे भी धकेलना चाहती हैं। तो ये सारे जब आज के दौर में जिस तरीके से पूरे देश के अंदर वातावरण है, और सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं और उनके पीछे जो पूरे जो उनका संगठन है और उनके जो लोग हैं, वो किसी भी रूप में नहीं चाहते कि जाति प्रथा खत्म हो, क्योंकि जाति प्रथा खत्म हो गई तो उनका मनुवाद कैसे जिंदा रहेगा। मनुवाद का तो मूल अवधारणा ही जाति प्रथा है। तो जाति प्रथा को जिंदा रखना उनकी मजबूरी है, क्योंकि तभी वो उस समाज को कायम रख सकते हैं। लेकिन हमारे और आप जैसे लोगों का काम तो यही है कि इस जाति प्रथा को चुनौती देने के लिए हम जो एक सामाजिक आंदोलन में भी काम करें, क्योंकि जाति प्रश्न अपने आप में कोई एक आइसोलेटेड प्रश्न नहीं अलग से, ये समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये सामाजिक प्रश्न है। और इस जाति प्रश्न के साथ साथ हमें भूमि के प्रश्न की भी बात करनी पड़ेगी, सामाजिक अधिकारों की भी बात करनी पड़ेगी, और दलित पिछड़े वंचित जो है उनके रोजगार की भी बात करनी पड़ेगी, और उनको सत्ता में भागीदारी की भी बात करनी पड़ेगी, उनको विभिन्न जगहों पर ऊपर लाने की भी बात करनी पड़ेगी, तभी हम इसका समाधान तलाश पाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत सारी बातें आपने इसमें कही है कि जो अभी देश के अंदर जो चीजें बदल रही हैं या बदलनी है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि मानसिकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि बहुत सारे शब्द आ गए हैं देश के अंदर जो बच्चे नहीं जानते थे। कोई ब्राह्मणवाद है, कोई मनुवाद है, कोई ऐसी ऐसी चीजें देश के अंदर हुई है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल मौलिक अधिकार है, वो भी इस देश के अंदर लागू नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं यहां पर। अभी जो केस हुआ, अभी देखो, अब मैं शुरू करता हूँ, रोडू में एक केस हुआ, फिर अब कुल्लू में 2 केस हुए ऐसे जो कि ये सारी जो हमारी कास्टिज्म जैसा सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, और ये इसकी पोल खोल के रखता है कि इस देश के अंदर नहीं, हर जगह ये कास्ट सिस्टम है। और मैं एक पर्टिकुलर सवाल ये पूछता हूँ सर आपसे कि जो ये जब केस कोर्ट में जाता है और जो जनता है वो रोड पर आती है कि भाई हम इस चीज को इफेक्ट करें, अपने पक्ष में नारे लगाते हैं, अपनी जाति के पक्ष में नारे लगाते हैं लोग, अपने पक्ष में वो वहां पर रोड पर आ रहे हैं आज। और इससे बहुत बड़ा मैसेज जो है बहुत समाज के अंदर अच्छा नहीं जा रहा है। मैं इसीलिए सवाल आपसे पूछना हूं कि ये चीजें सही है सर? बिल्कुल गलत है। अब तो प्रश्न ये भी आ रहा है कि अगर SC ST आयोग हैं या OBC आयोग हैं या महिला आयोग हैं, तो स्वर्णों के आयोग क्यों नहीं बनने चाहिए? यही तो मूल प्रश्न है। आयोग किसके बनते हैं? आयोग हमेशा पीड़ितों के बनते हैं। महिलाएं हमारे समाज के अंदर हाशिए पे रही हैं, इसलिए आयोग है। OBC समाज पीछे रहा, इसलिए आयोग है। SC ST समाज सबसे ही पीछे रहा, इसलिए आयोग है। स्वर्ण आयोग का धारणा क्या है अपने आप में? और इस तरीके के ही लोग, यही लोग कर रहे हैं प्रदर्शन, वो सड़कों पर आकर जो गलत हुआ है उसका बचाव कर रहे हैं, गलत को वो नहीं कर रहे हैं, उनका पटाक्षेप नहीं कर रहे हैं, उसको बेनकाब नहीं कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश नहीं कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही मूल प्रश्न है कि हमारी आजादी के आंदोलन में जो लड़ाई हुई और जिस तरीके से बाद में हमारी व्यवस्था बनी, संविधान बना, जमीनों का भी बंटवारा हुआ, थोड़ा बहुत लोगों को थोड़ी बहुत रोजगार की भी सुविधा हुई। अब ये जो तथाकथित जातिवादी लोग हैं, ये सारे लोग नहीं है। मैंने आपको कहा कि जिस वक्त मनुस्मृति का दहन किया जा रहा था, मैंने जानबूझ के इस बात का जिक्र किया है कि नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे या A B चित्रे या सुरेंद्रनाथ टिप्पणी तीनों ब्राह्मण थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे जाति व्यवस्था के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ। और कहां लड़ रहे थे? जहां के स्वयं अध्यक्ष थे नगर पालिका के सुरेंद्रनाथ टिप्पणी, अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं सुरेंद्रनाथ टिप्पणी। वो कौन है? ब्राह्मण है। लेकिन आज ये जो तथाकथित कुछ लोग, जो जातिवादी लोग हैं, जो अपने आप को उच्च जाति कहते हैं, उच्च और नीच जाति कुछ नहीं होती है, ये स्वर्ण और आवरण कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ सोचने का विषय है। और ये जो लगातार हजारों सालों से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता कोई मतलब आज की हिंदुस्तान की सरकार नहीं, मतलब व्यवस्था पर कायम थे ये लोग। और अगर धर्म ग्रंथों को निकाल कर देखो तो 2000-3000 साल का जो इतिहास ये बता रहा है कि लगातार इन्होंने कोशिश की है जातिवाद को जिंदा रखने की, क्योंकि इस व्यवस्था को वो इसी तरीके से चलाना चाहते थे। तो जो जैसा रोडू के अंदर हुआ, एक बच्चा
जो सामान खरीदने गया दुकान के अंदर, दुकान में कोई नहीं था, तो घर चला गया बोलने कि दुकान से मैंने सामान लेना है और आप आइए। और घर में जब जाकर जो है, अगर वो बरामदे के पिल्लर को या ईंट को या लकड़ी को छू देता है, जो कि अपने आप में जीवित है ही नहीं, उसमें जान प्राण ही नहीं है, एक निर्जीव चीज है वो, उसको छूने से ही अगर वो भ्रष्ट हो जाते हैं, तो भ्रष्ट वो उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है, उनकी बुरी सोच है, उनका पिछड़ापन है, उनके मनुवादी मूल्य हैं, उनके सामंतवादी मूल्य हैं। तो होना क्या चाहिए था, इस बात के खिलाफ सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए था। कैसे? जैसा मैंने उदाहरण दिया, 100 साल पहले जो है मनुस्मृति दहन में इकट्ठे हो गए थे सारी जातियां, चाहे उच्च जाति थी चाहे निचली जाति थी, तथाकथित, मैं तो कभी ऊंची नीची जाति की बात नहीं करता, और हमारी पार्टी भी समझदारी की नहीं है। हमारी पार्टी तो लगातार इस बात को कहती रही है कि इस देश के अंदर सबका समान अधिकार है और सबको बराबर अपना जो है जीवन जीने का अधिकार है। तो ये जो विषय हुआ बाद में रोडू में, जिन्होंने अत्याचार किया, जिन्होंने उत्पीड़न किया, जिन्होंने प्रताड़ना की, जिनकी प्रताड़ना के कारण उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा 12 साल का आत्महत्या कर रहा है, कि क्या उम्र थी उसकी, और वो